नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष भारत न्यूज। में हूं आपके साथ उमेश कश्यप। गरोठा विधानसभा से पूर्व विधायक विजेंद्र कुमार व्यास उर्फ डमडम महाराज का जन्मदिन पूंछ कस्बे में धूमधाम से मनाया गया। समर्थकों ने फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया और केक काटा। इस मौके पर डमडम महाराज ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर कहा कि फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। झांसी भेजे जाने वाले को पार्टी का निर्णय बताते हुए उन्होंने कहा कि आज की राजनीति खतरनाक होती जा रही है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि गोली चल जाती। और आमने सामने कई बार ऐसी स्थिति बनती थी कि गोली चल जाए, लेकिन कभी चंद्रपाल जी ने ये नहीं चाहा कि व्यास जी पर मुकदमा झूठा लिखवा दूं एक कि मैं भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, चंद्रपाल सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। मैं बसपा से विधायक रहा हूं यही क्षेत्र से, लेकिन हम लोगों की बहुत लड़ाई होती थी और आमने सामने कई बार ऐसी स्थिति बनती थी कि गोली चल जाए, लेकिन कभी चंद्रपाल जी ने ये नहीं चाहा कि व्यास जी पर मुकदमा झूठा लिखवा दूं एक। ठीक है, हम लोगों की राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता के तहत वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वैचारिक मतभेद का तहत ये थोड़ी कोई दुश्मनी होती है। और ये लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि निरंकुश शाही है, जिसी को चाहा जिस झूठे षड्यंत्रकारी केसों में उठा के उलझाते हैं ये, लेकिन अच्छी परंपरा स्थापित नहीं कर रहे हैं वो, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, खतरनाक भी है। व्यक्ति पार्टी से बंधा होता है, पार्टी जहां उसको ले जाती है, पार्टी व्यक्ति को उसी को वहीं जाना पड़ता है। एक्चुअली गरोठा छोड़ने का कोई मकसद नहीं था, कोई उद्देश्य भी नहीं था। गरोठा से हम विधायक थे, लेकिन उसी समय क्या होता कि समाजवादी पार्टी की सरकार का गठन हो जाता है और बहुजन समाज पार्टी टूट जाती है। बहुजन समाज पार्टी टूट जाती है और ऐसा नहीं कि हम झांसी भेजे गए, झांसी की एक परिस्थितियां बनी। हमारे रमेश शर्मा जी थे, वो बसपा से मंत्री रहे, बसपा से विधायक थे। उन्होंने ऑल ऑफ सडन त्यागपत्र दे दिया, झांसी की सीट खाली हो गई। अब बहन जी ने कहा झांसी कौन संभालेगा, तो जो बसपा की शीर्ष नेतृत्व हुआ करता था हमारा, उन्होंने सलाह दी कि बहन जी व्यास जी से बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता जो झांसी संभाल सके। तो बहन जी ने हमें बुलाया, बोले आप झांसी जाके चुनाव लड़िए। हमने बहन जी आपकी बात तो सर आंखों पे है, लेकिन मैं विधायक गरोठा से और मैं झांसी गया और झांसी जाके चुनाव लड़ा। पहली बात तो जीतना नहीं, क्योंकि झांसी में तो हमें कोई जानता नहीं, लेकिन अगर आपके आशीर्वाद से अगर जीत भी गए तो हमें गरोठा से त्यागपत्र देना पड़ेगा। हाँ बोली, ये बात तो सही है। बोले ऐसा करो तो अपनी बहू को लड़ाओ। हमने हमारे यहाँ बहू बहन जी नहीं लड़ती है चुनाव। जो देखो साफ बात है, मैं बता रहा हूं आपको। तो बोली तो अपने भाई को लड़ा। तो मैंने बड़े भाई साहब को गुरसराय से लाके झांसी में चुनाव लड़ाया। तो ये बहन जी का निर्देश था कि उन्होंने हमें झांसी भेजा, ना रमेश शर्मा पार्टी छोड़ते ना हमें झांसी जाना पड़ता। देखिए, हमारा संदेश तो स्पष्ट है कि नया साल है, नई ऊर्जा है, नई शक्ति है हम लोगों में। तो हम लोग प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि पूरे क्षेत्र का और पूरे जहां का आर्थिक उत्थान हो, लोगों की सुख समृद्धि हो, उनका उत्तम स्वास्थ्य हो।